इंदौर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सड़क पानी की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान धंस गई। गौराकुंड चौराहे की इस सड़क ने नगर निगम के कामों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर अब इस घटनाक्रम पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ये जो अधिकारियों की ही जिम्मेदारी है, वरना ठेकेदार, अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं होती तो ठेकेदार और कंसल्टेंट अपने आप में आके शहर बना देते। ये किसकी जिम्मेदारी है? और ये स्मार्ट सिटी नगर निगम का अलग हिस्सा है। ये मतलब इसमें जो है उनका हिस्सा, हम महापौर और हम पिछले 4 साल में, जब मैं जनकार समिति का प्रभारी बना था, उस समय मैंने जो है, जब गणेश उत्सव की दौरा रहता था, तब मैंने उस समय बताया था कि हमारे यहाँ का, जब वहाँ पे क्लाथ मार्केट और गोरा कालाकुंड और ये यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो गड्ढे बताए थे, जहाँ पर आज वो निकला है, भूकंप से रिका हुआ, लोग डर गए वहां पे। तो वहां बताए थे कि उस समय मैंने कहा था कि ऋषभ गुप्ता पहले और प्रतिभा पाल ये थी, क्योंकि मैंने कहा था कि इससे ये जो स्मार्ट सिटी की सड़क अभी बनी है, वो बनने के पहले ही खत्म हो गई। तो मैंने बोला कि इससे अच्छी तो हमारा यहाँ का पप्पू भाटिया ठेकेदार है, वो बना देता। आप गुजरात का ठेकेदार लाए हो, पर इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। क्योंकि जब मैं पिछली एमआईसी में था, जब बहुत बड़े हसीन सपने दिखाए थे कि जब आप उधर देखो, आप खजूरी बाजार तो दिखता था कि हम यूरोप में आ गए हैं। मारोठिया देखो तो लगता था कि हैदराबाद में आ गए हैं। तो ऐसे ऐसे जब जैसे कंप्यूटर खुलता था तो लगता था कि हम कहाँ आ गए। ऐसे स्मार्ट सिटी के नाम से जो है उसको दर्शाया था। पर बाद में मालूम पड़ा कि सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। जो आज सड़क ढही है, वो मैंने 4 साल पहले मामला उठाया था और प्रधानमंत्री जी को इसकी शिकायत की थी, और वहां से एक जांच भी आई है, पर अभी जांच हुई नहीं है उसमें। उनको एसीएस को जांच करना है सड़कों की, नेहरू पार्क की, गांधी हाल की, और जो जो स्मार्ट सिटी ने सड़क काम किए हैं। क्योंकि महापौर को तो उसमें मात्र उनका प्रतिनिधि के रूप में उनका जो है वो एक सदस्य है। बाकी उनको भी जो है इसके, उन्होंने भी इस समय उसकी शिकायत की थी। तो ये शहर के अधिकारियों, ऐसे जो ठेकेदार है वो जेल में है, गोपी तीर्थ कांड, तो ऐसे वो तो जेल में है। और उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने इससे काम कराए थे। बीजेपी सरकार ने तो विकास किया है। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, कांग्रेस तो दिनों दिन कम होती गई है। आज लो देखिए 12-13 पे आ गए हैं, उसमें से भी 4 एक तरफ है, 4 एक तरफ है। तो ये कांग्रेस का तो यहाँ नहीं, इंदौर शहर की जनता को मालूम है और जानती है कि विकास कौन करेगा। और फिर उसके बावजूद भी हम सरकार में और परिषद में रहने के बावजूद भी हम अधिकारियों पे और ऐसे भ्रष्टाचारियों पे निशाना साधते हैं। अगर गलत करते हैं तो गलत करने वालों के खिलाफ बोलते भी हैं। देखिए, एक और दब्बा है हमारे इंदौर नगर निगम और उसके द्वारा बनाई जा रही सड़कों के लिए। हालांकि ये जो सड़क बनी है, ये 3 साल पहले स्मार्ट सिटी इंदौर के तहत जो फंड मिलता है हमें, उसके तहत ये सड़क का निर्माण हुआ था। और वहीं नर्मदा की लाइन डाली गई। टेस्टिंग के दौरान ये हुआ कि लाइन का जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना करके ज़्यादा प्रेशर से पानी उसमें फ्लो हुआ और वो सड़क के साथ में पूरी सड़क बिल्कुल उफन के ऊपर आ गई। लेकिन इसमें ये भी है कि सड़क का निर्माण इतने निम्न स्तर का था कि वो इतनी इस प्रक्रिया के तहत वो पूरी की पूरी उधर गई। तो ये पूरे सिस्टम पर एक प्रश्न है। नगर निगम का भी उसमें योगदान है, हमारे पीएचई का वर्क है, हमारे जिन्होंने सड़क निर्माण किया उस पूरी कंपनी के ऊपर इसका जाता है। फिर जिस वार्ड में ये काम हुआ है वहाँ पर गोराकुंड क्षेत्र में ये इस तरह की जो घटना घटित हुई है, तो ये पूरा का पूरा ही है सिस्टम जो हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिला है। देखिए, दावे तो इतने, मतलब आप मैं अंदाजा नहीं लगा सकती, इतने दावे किए गए हैं, लेकिन हकीकत की क्या है स्थिति है। हकीकत में हमारे इंदौर का एक एक स्थान, मतलब एक एक विभाग, एक एक जगह पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ हमारा इंदौर नगर निगम है। इंदौर की जो स्मार्ट सिटी, मुझे तो स्मार्ट शब्द से अभी थोड़ा सा डर लगने लगा है कि अगर ये स्मार्ट इंदौर है तो फिर हमें ऐसा स्मार्टनेस नहीं चाहिए भाई। हमारा इंदौर जैसा परंपरागत था, हमारे लिए वही सफिशिएंट था। और जो अभी अभी जो निर्माण जितने भी हो रहे हैं वो किस घटिया लेवल के हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो ऐसी ऐसी स्मार्टनेस तो नहीं चाहिए थी इंदौर के शहर को। और इंदौर की जनता ने इसलिए तो हमारी इस सरकार को नहीं चुना था कि वो उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति हो रही है हमारे इंदौर शहर की।